हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। जब इलेक्ट्रोफाइल हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो ये रिएक्शन हमारा स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कैटलिस्ट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का तो इनमें से कौन सा जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो उसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डीसल्फोनेशन। इनमें से कौन सी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है डीसल्फोनेशन के लिए? तो रिमूव वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन को जब हम स्टीम डिस्टिलेशन से रिमूव कर देते हैं तो ये वाला हमारा इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है? तो हेलोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो उसका सही आंसर है हमारा सी। Next, the reaction in which benzene react with alkyl halide in the presence of Lewis acid as a catalyst to produce alkyl benzene is known as। वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन जो है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है लुइस एसिड की प्रेजेंस में। लुइस एसिड जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है और क्या प्रोडक्ट बनती है? अल्काइल बेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद CH3Cl एंड AlCl3। जब हमारा बेंजीन जो है वो CaCl3 के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ये रिएक्शन जो है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो टाउलिन बनेगी। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन को हम एन प्रोपाइल बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहले तो हम फ्रिडल क्राफ्ट जो है बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे। तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगी, जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बने, उसका फिर हम फर्दर रिडक्शन कराते हैं। किसकी हेल्प से? एमलगेमेटेड जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन के रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो उसका सही आंसर है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस आर। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस की क्या प्रोडक्ट होती है हमारी? एराइल कीटोन्स बनते हैं इससे। तो उसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, एन एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट ग्रुप एक्टिवेट्स। एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट होता है वो कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन को। इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, ए डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट ग्रुप डायरेक्ट। डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट जो है आने वाले सब्सटीट्यूएंट को किस पोजीशन पे डायरेक्ट करता है? मेटा पोजीशन पे। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? NHCOCH3 हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बाकी NO2CN और CHO तीनों जो है हमारे, चूंकि ये हमारे मेटा डायरेक्टर हैं और डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट है। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो COH ग्रुप जो है हमारा डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है। बाकी NHCOCH3, OH और OCH3 जो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। इनमें से हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है? तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों होता है? चूंकि कार्बोनियम आयन मीन्स प्लस का चार्ज क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब चूंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। CH3 जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में हमारा क्या है? वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से वो कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर देता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें 3 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इनमें से हमारा मोस्ट एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो NH2 ग्रुप जो होता है मोस्ट एक्टिवेटिंग है। तो उसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विस्ट। HBr सबसे फास्टेस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल के साथ हाईएस्ट रिएक्ट करेगा। चूंकि इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है। जिसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड
इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड हो जाएगा? तो टाउलिन है, क्योंकि टाउलिन के पास जो है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, हमारा एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। बाकी जो नाइट्रोबेंजीन में हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा है, क्लोरोबेंजीन जो है ये भी हमारे डीएक्टिवेटर्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सी है, टाउलिन, चूंकि इसके ऊपर बेंजीन रिंग के पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, इन कैनिजारो रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस। कैनिजारो रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अल्कोहल्स बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, what will be the product form when phenol reacts with Br2 in CCl4? जब हमारा फिनॉल रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ इन CCl4 मीडियम में तो क्या बनेगा? हमारा 4 ब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो हमारा ये नॉन पोलर सोलवेंट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा जो है वीक डाइपोल इंड्यूस करता है बी आर के अंदर। चूँकि Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो Br2 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये वीक डाइपोल इंड्यूस करता है एज कम्पेयर टू पोलर सोलवेंट। यदि ये रिएक्शन हम वाटर में करवाने लगें तो वहाँ चूँकि पोलर सोलवेंट मिल जाएगा तो वो उसमें जो है डाइपोल, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंड्यूस कर देगा। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल Br+ प्रोड्यूस बनेगा हमारा इस वाले केस में। CCl4 के केस में Br+ जो है एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इस वजह से जो है जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो बेंजीन में हमें केस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमें इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा वीक बनेगा। तो कंसिक्वेंटली वी गेट मोनो ब्रोमिनेशन विद Br, केवल मोनो ब्रोमिनेशन मिलेगा विद कंपेयर्ड विद ट्राई ब्रोमिनेशन विद Br। यदि हम इस रिएक्शन को एक्वस वाटर की प्रेजेंस में कराने लगे तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? ट्राई ब्रोमिनेशन। तीनों पोजीशन पे हमारी जो है दोनों ओर और एक पैरा पे हमारा Br जुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमारा उसका जो CCl4 जो है वो वीकर डाइपोल इंड्यूस करता है Br के अंदर, तो इस वजह से केवल हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, 4 ब्रोमो phenol. Next, what is the electrophile in the electrophilic substitution reaction of benzene using oleum and concentrated H2SO4? तब अब हमारा जो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो SO3 मिलेगा, क्योंकि जो इससे जो ओलियम से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो SO3 मिलेगा हमारा। तो इसका सही आंसर है हमारा A। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा? हेलोनियम आयन है, चूंकि ये हमारा हेलोजिनेशन का रिएक्शन है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। ये थे हमारे जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ इसके जो बचे हुए MCQs हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।